बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आपको ये वैल्यूज दी गई हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जिसमें मॉड आ रहा होता है ना, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, जिनके दरमियान मॉड आ रहा है। तो आपको पता है कि मॉड में वैल्यू जो होती है वो माइनस में हो तो क्या आती है, प्लस में आता होता है उसका आंसर। तो आपने क्या करना है, पहले इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद फिर क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो वन बाय वन इन पार्ट्स को सोल्व करते हैं और इसके ग्राफ बनाते हैं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होगा A इक्वल है x माइनस एच का मॉड प्लस k। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 2 का मॉड। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है a फिर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर प्लस k, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब है k क्या होगा, फिर 0 होगा। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें x में आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी। पहले नंबर पे हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो फिर इसका वर्टेक्स क्या होगा, v इक्वल होगा, अब यहाँ पर -2 आ रहा है ना, ये x तो वही आ गया, इसके साथ कंपेयर करें x वैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पर -h है तो इसका मतलब है ये -2 है। h की जगह पे क्या आ रहा है, -2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ गया 2 और साथ क्या आ जाएगा, अब k की जगह पे कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर आ रही, तो यहाँ पर फिर k क्या होगा, प्लस k की जगह पे 1 तो नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0, क्योंकि a की जगह पे 1 इसलिए लिखेंगे, अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रकम बनती है, अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है k क्या आपके पास होगा फिर 0। अब ये क्या बन गया, इसका वर्टेक्स। अब हमने क्या करना है कि ये वर्टेक्स आपके पास बना, तो आपने x की वैल्यूज फाइंड करनी। पहले x की आप कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहां पर आ रहा है 2, अब 2 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 2 वैल्यूज 2 से पहले ले लेनी है और 2 वैल्यूज 2 के बाद ले लेनी है। तो पहले हम लिखेंगे 2 के पीछे 2 वैल्यू क्या आते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर लिख देते हैं 2। अब 2 के पीछे 2 वैल्यू, 2 के पीछे क्या आता है 1 और फिर क्या आता है 0, और 2 के आगे 2 वैल्यू लेनी है, 2 के आगे क्या आता है 3 और फिर इसके आगे आ गया 4। अब यहां पर आपकी x की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी थी वो पता चल गया आपको। कैसे फाइंड करेंगे, पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे। यहां पर अगर माइनस आ रहा है तो आपने प्लस लिख देना है, प्लस की वैल्यू लिख देना, प्लस आ रहा है तो यह माइनस लिख देना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 4 आ रहा था तो 0 की जगह पे आपने 4 लिख देना था। अगर -3 आ रहा था तो आगे आपने 0 की जगह पे -3 लिख देना था। अब क्या करेंगे, ये हमारी x की वैल्यूज बन गई है, इन x की वैल्यूज को आपने इन फंक्शन में पुट करते जाना और यहां से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब अगर आप x -2 है, x -2, अब x की जगह पे आप क्या पुट करें, अगर x की जगह पे यहां पर 0 पुट करना, पहले x की जगह पे 0 पुट करें, 0 -2 तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ये वाला 0 -2। तो यहां पर अगर 0 पुट करेंगे x की जगह पे, मोड तो वैसे ही आएगा ना, तो 0 पुट करेंगे, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और 2 का मॉड किसके इक्वल होता है, मॉड आपको बताया कि जो माइनस है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। 2 का मॉड ले तो वो किसके इक्वल होगा 2 के। तो यहां पर जो 0 आपने x की वैल्यू 0 लिखी है, तो y हमारे पास क्या आया है, ये फंक्शन जो है ना, आप y इक्वल एफ ऑफ एक्स लिख लें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप x की अगर वैल्यू हो तो फिर y की वैल्यू फाइंड करते होते हैं ना। इसलिए अगर आप y इक्वल एफ ऑफ एक्स लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, अगर केला एफ ऑफ एक्स लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक होगा। तो यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड की है, 0 पुट किया तो आंसर क्या आया है 2। अब इसी तरह अब मॉड में क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये वाला x -2, इसकी जगह पे x की जगह पे क्या पुट करना 1 -2, 2 में से 1 माइनस करो तो क्या बचेगा, -1 का मॉड है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। अगर ये माइनस आ रहा मॉड में तो माइनस बाहर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो फिर हमने x 1 पुट किया तो आंसर हमें y का क्या मिला 1, तो वो यहां पर आ जाएगा। इसी तरह आगे हमने क्या करना है, यहां पर पुट करेंगे 2। अब ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ ना, x की जगह पे 2 -2, अब 2 -2 करे तो वो किसके इक्वल होगा 0 के। 0 का मोड किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि 0 का मोड ले तो वो तो 0 ही होगा ना, प्लस माइनस तो लगते नहीं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा
0। अब आगे 3 पुट करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करें 3 माइनस 2 का मोड, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचेगा, 1 का मोड ले तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 1। अब 4 x की जगह पे ये वाला जो फंक्शन है इसमें x की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, तो 4 माइनस 2 का मोड, तो ये 4 में से 2 माइनस करें 2 का मोड, तो 2 का मोड बाहर भी लेकर आएंगे तो वो प्लस में ही होगा ना, तो ये +2 का मोड होगा। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आया 2 का मोड लिया तो ये हमारे 2 पुट किया 4 पुट किया तो आंसर आया हमारे पास 2। अब ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू फाइंड कर ली और फंक्शन की और साथ x की वैल्यू भी होगी और y की भी। अब इनको ग्राफ पे ड्रा करते हैं और इनका ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ बन गया तो ग्राफ पे आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज निकाली है ना इनको हमने ड्रा करना है। अब यहाँ पर जो x है वो दिया हुआ है 0 और y दिया हुआ है 2, x 0 है और y क्या आ रहा है 2। इसका मतलब है कि x तो 0 आएगा लेकिन y वाली लाइन पे जो x है वो क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है कि y वाली लाइन पे 2 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है प्लस का 2, वो प्लस का 2 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं कि इसी पॉइंट पे आपका जो x है वो 0 होगा और y क्या होगा 2। अब आगे हमारे पास आ रहा है x 1 आ रहा है और y भी क्या आ रहा है 1। अब यहाँ पर x 1 कहाँ पर आ रहा है, ये x है, x यहाँ पर 1 आ रहा है और y भी 1, ये 1 और ये 1, इन दोनों के सामने, इस 1 के सामने और इसके 1 के सामने हमने एक पॉइंट लगा देना, वो ये एक पॉइंट लग गया। अब इसके बाद आगे क्या आ रहा है पॉइंट, आगे यहाँ पर पॉइंट आ रहा है x 2 है और y क्या होगा 0। इसका मतलब है कि x वाली लाइन पे y 0 होता है, तो फिर यहाँ वाला जो x हमारे पास 2 आ रहा है वहां पर हम एक पॉइंट लगा दें कि यहाँ पर x 2 है और y क्या आ रहा है 0। अब आगे हमारे पास आ रहा है x 3 आ रहा है और y क्या आ रहा है 1। x 3 यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, x 3 ये आ रहा है और 1 y का ये आ रहा है। 3 और 1 के सामने पॉइंट लगाएंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर लगेगा आकर, ये 1 के सामने और ये 3 के सामने, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब इसके बाद आगे आ रहा है x आ रहा है 4 और y क्या आ रहा है 2। x 4 यहाँ पर है और y 2 कहाँ पर आ रहा है, ये वाला आ रहा है 2। 4 और 2 के सामने ये पॉइंट लगेगा, ये यहाँ पर पॉइंट लग गया, 2 के सामने यहाँ पर आ रहा है, 4 के सामने यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब ये देखें यहां से लेकर ये आपके पास पॉइंट बन रहे हैं और यहां से यहां तक। अब इनको क्या करना, हमने मिला देना आपस में, पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। ये यहां तक आ गया और फिर यहां से इस तरफ जाएगा, तो यहां से ये इस तरफ जाएगा तो हमारे पास दूसरा इसका जो पॉइंट बनेगा वो यहां से आएगा। तो ये कौन से हिस्से पे वर्टेक्स आया, इस लाइन को आप आगे ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्टेक्स बन गया वी शेप का और इस वर्टेक्स के यहाँ पर क्या बनेगा 2 और y क्या होगा फिर 0 होगा, तो यहाँ पर वर्टेक्स आ गया 2 और 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और अब आगे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल 3 + x + 3 - 4 के। अब हमने क्या करना है, वो वर्टेक्स का जो फार्मूला उसके साथ कंपेयर करेंगे। वर्टेक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, v इक्वल होता है a × x - h + k के। अगर आपको वैसे याद रह जाए तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो क्वेश्चन में तो आपको याद हो जाएगा। तो आप इसके साथ कंपेयर करें तो फिर हमारे पास वर्टेक्स क्या बनेगा, वर्टेक्स हमारे पास बनेगा इक्वल होगा। अब देखें कि वर्टेक्स हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर बताया था कि प्लस है, तो फिर आपने क्या लगा देना -3 हो जाएगा। और ये k जो है k हमारे पास क्या आ रहा है, k कंपेयर करें यहाँ प्लस माइनस होगा तो फिर k इक्वल होगा 4 के, तो यहाँ पर k क्या हो जाएगा -4। अब आगे हमने क्या करना है कि ये जो पहले वाली वैल्यू ना, अब हमने ग्राफ ड्रा करना। ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर -3 आ रहा है, -3 से दो पीछे वाले 2 पॉइंट ले लेने हैं और -3 से आगे वाले 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। तो अब यहाँ पर जो वर्टेक्स में ये निकला है पहले वाला -3 जो हमारे पास x की वैल्यू है, ये इसको आपने देखना, इसको नहीं देखना। अब ये -3 आ रहा है तो चलो -3 लिखेंगे यहाँ पर। अब -3 से पीछे 2 वैल्यूज, -3 के पीछे क्या आता है -2 और -1 और -3 के आगे क्या आता है -4 -5।
5। अब आपने ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें जहां पर ये फंक्शन दिया हुआ फंक्शन में आपने एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। पहले -1 पुट करेंगे तो आपके पास -1 + 3 तो ये बनेगा प्लस का 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में से -1 करेंगे तो ये हमारे पास है। सोल्व करते हैं इसको। अब सोल्व कैसे करना, आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आ रहा है आपका x + 3 आ रहा है, फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं कि ये हमारे पास 3 और यहाँ पर मॉड है x की जगह पे आपने पुट करना -1 + 3 मॉड वैसे -4, 3 में से -1 करें तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 -4, तो मोड के बाद 2 आएगा तो क्या आ जाएगा 3 2 6 हो जाए ना, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से -4 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, आपने -1 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया इसका 2। अब आगे क्या करेंगे, x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 × -2 + 3 बाहर -4। अब देखे 3 में से -2 करे 1 प्लस ये -4 वैसे 3 1 3 हो जाएगा -4, 3 में से -4 करे तो क्या बचता है आपके पास बचेगा -1। अब देखें कि आपने इसको मोड के बाहर किया, ये -4 वैसे ही आ रहा है, 4 में से 3 माइनस करना तो यहाँ पर बचेगा -1। तो आपने क्या पुट किया -2 तो आंसर हमारे पास आया -1। अब आगे आप पुट करेंगे -3 और +3 ये तो हो जाएंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हो जाएगा 0, और 0 में से 4 माइनस करें तो वो क्या बचेगा -4 ही। अब इसी तरह अगर आप -4 पुट करते हैं, 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पर -1 और माइनस को मोड के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में से -4 करेंगे तो क्या बचेगा -1। आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पुट करना है x की जगह पे -5 तो हमारे पास y का क्या आंसर आता है वो सोल्व करके देख लेते हैं। 3 × यहाँ पर -5 + 3 -4। अब देखिए 3 5 में से 3 माइनस कर देंगे -2 और -4। अब ये मोड के बाहर आएगा 2 तो क्या हो जाएगा प्लस में, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 से और -4 वैसे ये 6 -4 तो यहाँ पर क्या बचेगा +2। तो इसका मतलब है आपने x की जगह पे वैल्यू 5 पुट की -5 तो आंसर हमारे पास क्या आया 2। अब ये जो हमने x और y की वैल्यू निकले आई हैं इनको क्या करना, हमने ग्राफ पे ड्रा करना ताकि हम उनका वर्टेक्स बता सकें। हमने क्या करना है, ये वाला जो ग्राफ बनाया ना तो ये जो वैल्यूज आ रही है x की और y की ये पुट करेंगे इसमें। तो x आ रहा है -1 और y क्या आ रहा है +2। तो x का -1 कहां पर आ रहा है, ये x हमारे पास -1 आ रहा है और ये +2। अब 1 और 2 के सामने आपने पॉइंट लगा देना, तो यहाँ पर ये दोनों के सामने आ रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब आगे क्या आ रहा है, x आ रहा है -2 और y आ रहा है -1। अब x -2 ये x -2 यहाँ पर आ रहा है और y क्या आ रहा है -1, तो y -1 आ रहा है ये वाला, इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। इस तरह आगे आ रहा है x आ रहा है -3 और y क्या आ रहा है -4। अब x -3 x ये आ रहा है और -4 ये। अब देखें इन दोनों के सामने क्या आ रहा है, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा देना है। इसी तरह आगे आ रहा है x आ रहा है -4 और y क्या आ रहा है -1। अब x -4 कहां पर आ रहा है, x -4 ये आ रहा है और -1 ये आ रहा है, तो इस लाइन पे ये दोनों एक दूसरे के सामने हो रहे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या आ रहा है, x आ रहा है -5 और y क्या आ रहा है +2। अब -5 आ रहा है हमारे पास, ये -5 आ रहा है +2 ऊपर की तरफ होगा तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आ रहा है +2। अब इन दोनों के सामने पॉइंट लगा दिया। अब क्या करना है, हमने इनको स्केल की मदद से ड्रा कर लेना है, मिला देना पॉइंट्स को। तो यहां से ये इस तरफ आएगा पॉइंट और फिर यहां से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वर्टेक्स ग्राफ के ऊपर आपने ड्रा कर लिया। तो यहाँ पर आप इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं और इनको एरो की मदद से आगे एरो लगा दे, एरो की मदद से शो करना है।
अब इसका मतलब है वर्टेक्स हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस का 3 ये और माइनस का 4 ये। तो वही वर्टेक्स जो आपने अभी फाइंड किया है, पहले शुरू में करते होते हैं, वही वर्टेक्स आपने ग्राफ पे ड्रा करना, तो वो ग्राफ पे हमने ड्रा करके शो करवा दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है मॉड ऑफ एक्स के। अब क्या करना है, आप देखें कि अगर आप वर्टेक्स वाला फार्मूला v इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के के साथ इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर तो सिर्फ x आ रहा है। इसका मतलब है ना तो यहाँ पर h आ रहा है और ना ही k आ रहा है। तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स है वो क्या होगा, वर्टेक्स v इक्वल फिर किसके हो जाएगा, v इक्वल होगा 0 और 0 के, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पर k आ रहा है ना ही यहाँ पर h आ रहा है। तो वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप वर्टेक्स में ये 5 जो दिया हुआ है यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 ही आ रहा है। तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो आप करते होते हैं कि वर्टेक्स में 0 आ रहा है ना, यहाँ पर 0 के पीछे 2 लफ्ज लिखने हैं, 0 के आगे 0 यहाँ पर आ जाएगा। 0 के पीछे क्या होता है, 0 के पीछे होता है -1 और फिर -2 और 0 के आगे क्या होता है, प्लस का 1 और प्लस का 2। ये तो हमारे पास x आ गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन में पुट करने के बाद, ये वाली वैल्यू x की जगह पे -2 पुट करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस मोड वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ पर अगर आप -1 पुट करें 5 1 5, लेकिन माइनस जो है वो प्लस में मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 1 5 तो प्लस का क्या आ जाएगा 5। अब आगे क्या है कि अगर आप इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 5 की जगह पे यहाँ पर 1 पुट करें 5 1 फिर 5 हो जाएगा, और 5x की जगह पे 2 पुट करें 5 2 10। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन में x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ बनाया, ग्राफ में आपने क्या करना है कि ये जो x दिया हुआ -2, x का दिया हुआ -2 और y दिया हुआ है +10। अब यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, 10 आ रहे तो वो 1 बाय 1 लिखते लिखते काफी जगह लग जानी थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि 5 10 15 20 25 हिसाब से लिख दिया। अब x -2 ये आ रहा है और +10 है यहाँ पर आ रहा है, तो -2 ये आ रहा है और +10 ये आ रहा है। -2 और +10 के सामने हमने पॉइंट लगाना, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये -2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है +10, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब आगे x दिया हुआ -1 और y क्या दिया हुआ +5। x -1 ये आ रहा है और +5 ये आ रहा है, इन दोनों के सामने एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, x भी 0 आ रहा है और y भी क्या आ रहा है 0 0 0 कहाँ पे होते हैं x और y, वो होते हैं ओरिजिन पे। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसके बाद आगे क्या आ रहा है, x 1 आ रहा है और y +5, x +1 ये आ रहा है और +5 ये आ रहा है, तो इन दोनों के सामने एक यहाँ पर पॉइंट आ गया। इसके बाद आगे क्या करना है, x +2 और y क्या आ रहा है +10 है। अब +2 ये आ रहा है और y +10 है ये आ रहा है, इन दोनों के सामने क्या लगेगा, एक पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारे पास यहां तक आ गया। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने लाइन की मदद से मिला देना है। तो इनको मिलाएंगे आप लाइन की मदद से, एक यहां पर आ गया और यहां से लाइन है इस तरफ जाएगी बाहर की तरफ, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई। तो यहां पर देखें ये वर्टेक्स हमारा फिर क्या बना, 0 0 बना, तो हमारा असल में वर्टेक्स क्या निकला था 0 0। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में भी आपको क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन में आप कंपेयर करेंगे वर्टेक्स वाले फार्मूले का साथ, v इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के साथ। तो देखें कि बताया था कि यहाँ पर अगर प्लस की आ रही वैल्यू तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की यदि वो प्लस की होगी, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो फिर v हमारे पास क्या बनेगा, -2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, ये k की वैल्यू प्लस की आ रही है तो कंपेयर करें तो +3, तो k हमारे पास क्या बनेगा 3। अब ये बन गया हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब वर्टेक्स में आपने ये वाले नंबर को देखना है, -2 को देखेंगे।
अब देखिए कि यहाँ पर -2 आ रहा है, -2 के पीछे 2 पॉइंट लेने हैं और -2 के आगे 2 पॉइंट लेने हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा x y इक्वल है f(x) के। यहाँ पर आपने क्या लिख देना, -2, -2 से पीछे क्या आएगा, -1 और फिर क्या हो गया 0 और -2 के आगे क्या होगा, -3 और -4। अब हमने क्या करना है कि 0 पुट करेंगे। अगर इस फंक्शन में 0 पुट करें, 0 + 2 वो 2 ही बनेगा, 2 + 3 कितना हो गया, वो बन जाएगा 5। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट करते जाएं तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए, बजाय कि आप बार बार वो साथ करने के। अब यहाँ पर अगर -1 पुट करेंगे, 2 में से -1 करें तो यहाँ पर +1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, +4। अब यहाँ पर -2 पुट करेंगे, -2 और +2 0, 0 + 3 तो कितना बनेगा, +3। अब यहाँ पर अगर पुट करेंगे ये -3, -3 + 2, 3 में से 2 माइनस करें तो क्या बचता है, -1, -1 जो है वो मोड के अंदर, अगर मोड से बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, +4। अब यहाँ पर अगर पुट करें -4, -4 + 2 कितना हो गया, -2, माइनस बाहर जाएगा तो मोड के अंदर है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या बनेगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसको क्या करना हमने, ये जो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट पुट करते जाए तो इसमें आंसर आता जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यूज बना ली हैं तो इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो हमने इधर बनाएंगे वैल्यूज लिखी हैं, इसमें x 0 आ रहा है, y प्लस का 5 आ रहा है। अब 0 जो है वो y वाली लाइन पे x 0 होता है तो इसका मतलब है y प्लस का 5 ये आएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। अब इसी तरह आगे अगर आपके पास x -1 आ रहा है, y क्या आ रहा है, प्लस का 4। अब -1 कहाँ पर आ रहा है, x -1 ये आ रहा है और प्लस का 4 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये प्लस का 4 यहाँ पर आ रहा है, -1 और 4 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। इस तरह x आ रहा है -2 और y क्या आ रहा है, प्लस का 3। x -2 ये आ रहा है, x क्या आ रहा है, -2 ये और प्लस का 3 ये आ रहा है, इन दोनों के सामने क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब इसके बाद आगे आपने देखना है x क्या आ रहा है, x -3 और y क्या आ रहा है, प्लस का 4। अब x -3 वो यहाँ पर आ रहा है, ये -3 आ रहा है x और y प्लस का 4 आ रहा है ये, तो इन दोनों के सामने क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। इस तरह आगे क्या है कि x आ रहा है -4 और y क्या आ रहा है 5। x -4 ये आ रहा है, प्लस का 5 ये आ रहा है, तो यहाँ इन दोनों के सामने यहाँ पर एक पॉइंट लग गया। अब ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं इनको क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे आपस में। तो अब यहां से क्या होगा कि इसको इससे मिला देंगे और फिर यहां से आपने इधर मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स में देखें कि ये प्लस का 3 है और ये क्या आ रहा है, -2। ये देखें -2 और प्लस का 3, तो यही हमने ऊपर वर्टेक्स प्रूव किया था, तो वही हमने इधर शो भी कर दिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमें क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन में आपने क्या करना है कि पहले नंबर पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा। और वर्टेक्स के हिसाब से देखेंगे, अगर कंपेयर करें फार्मूले के साथ, v इक्वल होता है a इंटू ये मोड है x -h प्लस का k। तो इसके साथ इसको कंपेयर करें तो हमारे पास v किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये -4 और यहाँ पर -3। तो ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स। अब क्या करना हमने, इसके x और y की वैल्यू फाइंड करने, तो पहले x लिखते हैं, x और यहाँ पर y इक्वल होगा f(x) के। अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये -4 यहाँ पर लिख देना है, 4 के पीछे 2 वैल्यूज लिखनी है। -4 के पीछे 2 वैल्यूज क्या आएंगी, -3 और -2, और 4 के आगे क्या आगे 2 वैल्यू, -5 और -6 है। ये 2 वैल्यूज लिख ली। अब हमने क्या करना है,
कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें हमने x की जगह पे पुट करना -2। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट करें तो ये हमारे पास -2 पुट करने से आंसर हमें मिलेगा 1। फिर अगर -3x की जगह पे पुट करें तो सोल्व करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, -1। इसके बाद अगर यहाँ पर -4 प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल, ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3। इसी तरह यहाँ पर अगर -5 पुट करें, 5 में से 4 माइनस करें -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 में से -3 करें तो क्या बचेगा, -1। इसी तरह अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं -6, 4 और -6 में से 4 माइनस करें प्लस माइनस माइनस, या -2 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाए। 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, +1। तो ये तो हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ की मदद से इनको शो करके दिखाएंगे कि वर्टेक्स हमारा किस जगह से बनता है। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे कि x आ रहा है -2 और y आ रहा है +1। अब यहाँ पर x -2 ये आ रहा है और y +1 ये आ रहा है, तो इन दोनों के सामने आपने पॉइंट लगा देना है। एक ये पॉइंट लग गया। अब इसी तरह आगे क्या आ रहा है, x -3 आ रहा है और y क्या आ रहा है, -1। अब x -3 आ रहा है और y -1 ये आ रहा है। -3 और -1 के सामने, इन दोनों के सामने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरह आगे x आ रहा है -4 और y आ रहा है -3। अब x -4 ये आ रहा है और y -3 ये आ रहा है, तो इन दोनों के सामने आपने क्या लगा देना, एक पॉइंट लगा देना। ये वाला इसका पॉइंट लग गया। अब आगे x आ रहा है -5 और y आ रहा है -1, तो इनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। x -5 ये -5 आ रहा है और y क्या आ रहा है, -1। -5 और 1 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा दिया। अब आगे क्या आ रहा है, x -6 और y +1। x -6 ये आ रहा है, +1 ये आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब ये जो पॉइंट लगे हैं इनको क्या करना है, हमने स्केल की मदद से आपस में मिला देने। तो ये हमारे पास मिल जाएंगे। वो थोड़ी सी इधर से टेढ़ी लाइन लग गई है, और इसके बाद यहाँ से आपने इससे मिला देना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका वर्टेक्स बन गया। वर्टेक्स क्या बनेगा, -4 और -3, -4 और -3, ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स। ये था इसका पार्ट नंबर 5। अब नेक्स्ट इसका करते हैं पार्ट नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, पहले नंबर पे वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वो वर्टेक्स कैसे फाइंड करना, आपने फार्मूले के साथ कंपेयर कर लेना। v इक्वल है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस का k। अगर आपको आइडिया हो गया इतने क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। v इक्वल हो जाएगा -1 और -6। देखिए कि ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1, ये प्लस माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, -6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज निकालने के लिए वर्टेक्स की, तो यहाँ पर माइनस ये x और y लिख दें या f(x) लिख दें, दोनों में से एक लिख दें। यहाँ पर आ जाएगा -1। अब -1 से पीछे आपने वैल्यूज लिखनी है। -1 से पीछे क्या आएगा, 0, और फिर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आना, -1 के पीछे जाएंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा -2 और यहाँ पर पीछे बनेगा -3। अब आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस की वैल्यू आएगी 0, फिर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो हमारी वैल्यूज आई है, यहाँ पर ये -2 आया है, तो पहले नंबर पे -3 इसमें पुट करेंगे। -3 + 1 करें तो क्या बचता है, -3 + 1, तो यहाँ पर बचेगा -2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -2। इसके बाद आपने ये याद रखना कि मोड के बाहर जब वैल्यू आनी है माइनस में तो प्लस में कन्वर्ट हो जानी है। इस तरह आगे यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा -4। इस तरह फिर -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -6। फिर यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -4। और आगे हम फिर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -2। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आई है, x आया -3 और y क्या आ रहा है, -2। अब यहाँ पर x -3 और y -2, x -3 ये आ रहा था और y -2 ये आ रहा था,
तो क्या करा कि इसको इन दोनों के सामने ये पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद दूसरा आ रहा था x माइनस का 2 और y माइनस है 4, तो यहाँ पर x माइनस 2 ये आ रहा है और y माइनस का 4 ये आ रहा है, तो इन दोनों के सामने आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। इसके बाद x आ रहा माइनस का 1 और y आ रहा माइनस का 6 है। x माइनस 1 ये आ रहा है और y माइनस 6 ये आ रहा है, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट लगा दिया। इसके बाद आगे आपके x जो आ रहा है 0 और y क्या आ रहा है माइनस का 4, y वाली लाइन पे x 0 ही होता है, तो एक पॉइंट ये आ गया। इसके बाद आगे आ रहा है x जो है वो प्लस का 1 आ रहा है और y जो है वो माइनस का 2 आ रहा है, तो x प्लस का 1 और y माइनस का 2 प्लस का 1 x ये है और y माइनस का 2 ये है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लग गया। अब हमने क्या करना है, इनको आपने स्केल की मदद से ड्रा कर लेना है। तो ये हमारे पास बनेगा, इसको पॉइंट को, इन पॉइंट्स को लाइन की मदद से ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा और ये यहाँ से आपका पॉइंट इसके साथ मिला देंगे या बाहर की तरफ ले जाएं। तो फिर हमें तो मेन वर्टेक्स चाहिए ना हमारा, तो ये वर्टेक्स यहाँ पर क्या बनेगा, -1 और माइनस का 6 है, -1 और माइनस का 6 है। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। आपने पहले नंबर पे क्या करना है, इन मोड को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू जो दी हुई है इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और फिर उसको नंबर लाइन पे ड्रा कर देना है। तो अब करते हैं इसको x माइनस 2, अब ये मोड में आ रहा है तो इसको मोड के बाहर लिखते हैं, इक्वल हो जाएगा, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। जो इक्वल टू में आ रही होगी रकम उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। प्लस माइनस का साइन आ गया। अब ये करते हैं सॉल्व, x माइनस 2 इक्वल होगा प्लस का 6 के और यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल होगा माइनस के 6 के। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल होगा 2, इधर माइनस हो तो उधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस का 6 प्लस 2, तो x इक्वल हो जाएगा 8 के। अब यहाँ से करते हैं 2 इधर माइनस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस, x इक्वल होगा -6 प्लस 2 के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 में से प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा एक बार 8 और फिर क्या आ रहा है माइनस का 4। अब इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। ये है कि आपने लाइन लगानी, ड्रा करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -1 -2 -3 माइनस का 4। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर आपने ऐसे इसको शो करवा देना और यहाँ पर भी आपने इस तरीके से शो करवा देना, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 2x प्लस 1 का मॉड इक्वल है 7 के, तो इसको भी आप लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल होगा प्लस माइनस 7 के। अब 2x प्लस 1 इक्वल होगा 7 के, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। 2x प्लस 1 इक्वल होगा -7। अब 2x इक्वल होगा 7 प्लस है तो इधर आकर 1 क्या आ जाएगा माइनस, 2x इक्वल होगा 7 में से 1 माइनस करें तो 6। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जो रकम इधर मल्टीप्लाई है वो इधर आकर क्या आ जाएगी डिवाइड, 6/2, 2 3 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। अब आगे क्या करना है, इसमें अब माइनस आ रहा है तो ये 2x प्लस का 1 है तो इधर आकर क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो 2x इक्वल होगा 7 और 1 क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब आपने x फाइंड करना है तो x इक्वल हो जाएगा -8/2, 2 4 8, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -4 के। तो यहाँ पर फिर हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट इक्वल होगा 3 और -4, और इसको अब नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पर 0 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। तो इसको नंबर लाइन पे यहाँ पर 3 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 3, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से डॉट लगा देना और पॉइंट लगा देना है।
शो करवा देना। तो यहाँ पर आपके पास -4 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने -4 को ऐसे डॉट की मदद से शो करवा देना। तो पार्ट नंबर 3 में ये 4x - 9 इक्वल हो जाएगा, इसको प्लस माइनस में लिख देंगे, प्लस माइनस है 3। अब क्या करना है, एक बार प्लस के हिसाब से करेंगे, एक बार माइनस के हिसाब से। तो 4x - 9 इक्वल होगा 3 के, और यहाँ पर माइनस के हिसाब से 4x - 9 इक्वल होगा माइनस के 3 के। अब ये -9 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9। 4x इक्वल होगा 3 + 9, तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा, 9 और 3 12 के। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल होगा 12/4 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 3 12, तो यहाँ पर x किसके इक्वल आ गया, 3 के। और इसी तरह आपने इधर भी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4x इक्वल है 9, इधर माइनस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस का 9 होगा। अब 4x इक्वल होगा 9 में से आप माइनस करें 3 को तो क्या आ जाएगा, 6। तो अब आपने क्या करना, फाइंड तो हमने करनी थी वैल्यू x की, तो x इक्वल होगा 6/4, 2 2 4 और 2 3 6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 के। अब इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 3 और साथ 3/2 के। और इसको नंबर लाइन पे भी ड्रा करना है, तो नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर 0 या -1 -2, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आ नहीं रही, प्लस की आ रही है, 1 2 3 4। अब देखेंगे पहले नंबर पे आ रहा है 3, तो 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। और अब अगर ओवर में आ रही वैल्यू तो क्या करेंगे, 3/2 कर रहे हैं ना, तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, पॉइंट लगेगा, 2 5 10, तो 1.5 आंसर है। तो 1.5 कहाँ होगा, तकरीबन यहाँ पर होगा, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 का भी आपने नंबर लाइन पर ड्रा कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। 7 - 2x इक्वल है 1 के, तो इसको भी आपने मोड के बाहर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 7 - 2x इक्वल होगा +-1 के। अब क्या लिखना है, 7 - 2x इक्वल होगा प्लस के 1 के, और 7 - 2x इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। 7 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, -1 - 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर आकर माइनस हो गया। अब -2x इक्वल होगा 1 - 7 करें तो माइनस का 6 है, तो x आपने फाइंड करना है। तो -2 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 6 है, तो x इक्वल आ गया 3 के। और आप इधर y इधर दूसरी तरफ आ जाए, तो यहाँ पर 7 प्लस हो तो इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x इक्वल होगा -1 और -7 के, -2x इक्वल होगा -8 के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब x आपने फाइंड करना, -8 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4 द रेट, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो हमारा सोल्यूशन सेट फिर क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा 3 और 4। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो नंबर लाइन लगाएंगे, ऐसे लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर आपने लिख देना है, यहाँ पर 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 माइनस का 3। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और 4 और 3 ये आ रहा है, तो यहाँ पर आपने ऐसे पॉइंट लगा देना, और 4 जो है 4 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन नहीं आ रहा था, वहां पर इक्वल टू का साइन आ रहा था, लेकिन इसमें इनइक्वलिटी आ रही, लेकिन करने आपने उसी मेथड से ही है भी। आपने पहले नंबर पे इसको प्लस माइनस के हिसाब से करना है, उसके बाद वहां से x की वैल्यू निकालनी, सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, और फिर उसको रियल लाइन पे ड्रा कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि ये 5x +8 मोड के बाहर आ जाएगा ना, लेस देन इक्वल है, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इनइक्वलिटी में 3 आ रहा है।
अब इसको एक बार प्लस के हिसाब से करना है, एक बार माइनस के हिसाब से। तो 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल है प्लस के 3 के, और यहां पर लाइन लगाएं और यहां पर करेंगे 5x प्लस 8। अब अगर आपके पास इसको माइनस करने लगे हैं ना, तो यहां पर क्या होगी, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये लेस देन इक्वल है तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, तो ये आपके पास साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3। अब ये हो गया, आप इसको सोल्व करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x, अब 8 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस का। अब ये इक्वल टू का साइन आप समझे कि इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 8 के। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5x लेस देन इक्वल है 3 में 8 में से 3 माइनस करें तो क्या बचेगा, माइनस का 5। अब ये 5x है, 5 मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। x लेस देन इक्वल है माइनस 5 ओवर 5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x लेस देन इक्वल है माइनस 1 के। अब यहां पर भी सोल्व करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 5x, x इधर प्लस हो रहा है, 8 इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल है माइनस 3, और यहां पर माइनस का 8। तो 5x ग्रेटर देन इक्वल है माइनस 3 और माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 11। अब x फाइंड करना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल है माइनस 11 ओवर 5। तो ये हमारे पास x फिर किसके इक्वल आ गया, माइनस 11 ओवर 5 के। और अगर आप इसको डिवाइड करें, 5 को अंदर रखें और डिवाइड करेंगे 11, 5 को बाहर रखें और 11 को अंदर रखें, 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है, ऊपर वाली साइड वाली, नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप इस हिसाब से लिख सकते हैं -2 1 ओवर 5, ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसको डिवाइड करने से ही आंसर आया। अब आगे क्या करेंगे, इसको अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है, -1 और -2 1 ओवर 5। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0 -1 -2 -3 और यहाँ पर 1 2। अब पहले नंबर पे -1 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना, और -2 1 ओवर 5, 2 1 ओवर 5 से मुराद है कि 2 1 ओवर 5 क्या होगा, 2 पूरा होएगा और 1 ओवर 5 क्या क्या हाफ। तो इसका मतलब है कि ये 3 से आधा हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ 4x - 12 का मोड लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन भी हो और इक्वल टू 0 भी हो। अब इक्वल टू 0 तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन लेस देन जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो लेस देन 0 नहीं होती। वो क्या होगा, मोड है, मोड वाली वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन 0 नहीं होगी। तो आपने लिख देना है सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू cannot be less than 0, less than 0, कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो फिर पॉसिबल क्या है, सो ओनली पॉसिबल क्या है कि अगर आप इसको इक्वल टू 0 ले लें, लेस देन 0 नहीं होगी, इक्वल टू 0 ले लें, तो फिर पॉसिबल ये होगा कि ये 4x जो है -12 ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के। लेस देन 0 नहीं ले सकते, इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको प्लस माइनस तो नहीं ना कर सकते 0 को, तो 4x इक्वल होगा 12 के प्लस और माइनस हो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल होगा 12 ओवर 4 के, 4 3 12, तो फिर x किसके इक्वल आ गया 3 के। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट आएगा अकेला 3, क्योंकि लेस देन 0 होता तो फिर हमारे पास अगर पॉसिबल होता तो फिर है, लेकिन लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना है, हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। ये नंबर लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर है 0 1 2 3 -1 -2, तो यहाँ पर 3 क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व पार्ट नंबर 2।
अब इसके पार्ट नंबर 3 में कहा गया कि 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। अब हमने पीछे पढ़ा है, पिछले पार्ट नंबर 2 में कहा गया था कि लेस देन 0 नहीं आ सकता, इक्वल टू 0 आ सकता है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 भी नहीं आएगा। ये क्या है कि इसके अंदर जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आती है। जब मॉड के अंदर को वैल्यू आप लिखते हैं माइनस वाले, तो माइनस के बाहर मॉड के बाहर आती है, वो क्या आती है, प्लस में हो जाती है। तो फिर ये कब हो सकता है, जब इसके अंदर 0 आ जाए। तो आपने इधर लिख देना है एन एब्सोल्यूट ऑलवेज पॉजिटिव और 0। ये या तो इसके अंदर वैल्यू क्या है कि हमेशा पॉजिटिव होगी, या फिर क्या होगी, 0 हो सकती है। द ओनली वैल्यू दैट डज नॉट वर्क इनसाइड इक्वल 0। इसके अंदर जो वैल्यू है वो अगर इक्वल टू 0 आए तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 का तो साइन नहीं है, इनक्विलिटी है। तो फिर ये क्या होगी, ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो ये लिखेंगे आप 3 माइनस 4x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती। तो इसके अंदर कब हो सकती पॉसिबल, जब आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आए। भी नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर हमारे पास मतलब कि हमने इसका उल्ट चलना। अब तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 4x नॉट इक्वल टू है 3 के। अब ये x आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो उससे बेहतर है कि आपने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये वाला स्टेप आप इस तरीके से कर लें कि यहाँ पर 3 माइनस 4x है, तो 4x इधर माइनस इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस 3 नॉट इक्वल टू 4x के। तो यहां से अपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या आ जाएगा, डिवाइड। 3/4 नॉट इक्वल है x के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा, इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इक्वल होगा, तो वो हमारे पास कैसे सोल्यूशन सेट आएगा, ये या तो माइनस वाले हो सकते हैं या प्लस वाले हो सकते हैं। तो फिर लिखेंगे इसको माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आएगा इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारे पास कॉमन ब्रैकेट आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक जाएगा, 3/4 तक। और फिर 3/4 से लेकर कहां तक यूनियन लगाएंगे, 3/4 से लेकर कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक जो वैल्यूज है वो नहीं लिखी जाएंगी, ये और ये नहीं लिखी जाएंगी, इनके दरमियान जो वैल्यूज आएंगी वो लिखेंगे। इस तरह 3/4 और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान वाली जो वैल्यूज होगी वो लिखेंगे, ये 3/4 और इन्फिनिटी जो है वो नहीं लिखेंगे। तो अब इसको नंबर लाइन पे भी ड्रा करना है, तो नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं हम। यहां पर आ जाएगा 0 -1 -2, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। तो ये हमारा 3/4 जो है डिवाइड करेंगे तो ये 1 से पीछे आएगा, 0 से आगे आएगा और 1 से पीछे आएगा। तो तकरीबन ये यहां पर आपके पास आएगा, तो यहां पर आपने इसको डार्क कर देना है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपने ये याद रखना है कि वो जो आपके एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वो 0 नहीं होगी, या तो फिर वो 0 हो जाएगी या फिर क्या आएगी, पॉजिटिव होएगी। तो इसलिए हमने इसके उल्ट चले हैं। अगर इक्वल टू लगाते तो वो सॉल्व उस तरीके से नहीं होना था जो बुक वालों ने किया हुआ, तो फिर नॉट इक्वल टू 0 करके किया, तो फिर हमारा आंसर सेम आ गया। अब पार्ट नंबर 4 में भी हमने करना तो इसको प्लस माइनस के हिसाब से, लेकिन पहले ये जो बाहर वैल्यूज आ रही है इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ताकि मोड की शक्ल में आ जाए, सिंपल हो जाए। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे कि ये 1 इधर प्लस है, तो इधर आकर फिर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 मॉड आ जाएगा 3/2x -5 का मॉड ग्रेटर देन है -3 है। ये 1 इधर प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 3/2x -5 ग्रेटर देन है -3 और -1 माइनस का 4। अब इसमें क्या आ रहा है कि यहां पर जो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2x -5 का मॉड ग्रेटर देन है -4 ओवर माइनस का 2। अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए और ये 2 2 आ रहा है 4, ये प्लस के आ गया ना। तो अब जब प्लस की आ गई इधर वैल्यू, तो इनका जो ये डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो 3/2x
ये 3/2 यहाँ पर लिख लेंगे 3/2 x माइनस 5, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये इस तरफ है, ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा लेस देन है। यहाँ पर 2 बचा तो ये बच गया 2। अब क्या करना है कि ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या करते हैं प्लस माइनस के हिसाब से करना है, तो एक बार प्लस के हिसाब से लिखेंगे, एक बार माइनस के हिसाब से लिखेंगे और मोड क्या होगा अभी खत्म कर लेंगे। 3/2 x माइनस 5 लेस देन प्लस माइनस है 2 के। अब आगे हमने क्या करना है कि इसको पहले लिखेंगे 3/2 x माइनस 5, अब लेस देन है तो लेस देन है प्लस का 2 और इस तरफ क्या आ जाएगा 3/2 x माइनस 5। अब आपको बताया था कि जब आपने माइनस करना है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा माइनस के 2 के। अब आगे हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं, दोनों को 1 बाय 1 सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3/2 x माइनस 5 है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा 2 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 x लेस देन ये आ जाएगा 7 के। अब 2 इधर डिवाइड हो तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x लेस देन है 7 मल्टीप्लाई 2, तो 3x लेस देन है 14 के। अब x वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, x लेस देन है 14/3 के। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें 3 को बाहर रखेंगे और 14 को अंदर रखेंगे, 3 4 12 और 2 बचेगा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, या इधर लिखकर r लिखकर है x जो है वो लेस देन है 4 2/3 के। अब इसी तरह इस पार्ट को भी सोल्व करते हैं। 3/2 x अब माइनस 5 है तो इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस का 5, माइनस 2 प्लस 5, तो 3/2 x ग्रेटर है प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा प्लस का 3। अब ये जो हमारे पास 3 इधर हमारे पास क्या आ रहा है 2 इधर डिवाइड हो रही थी, इधर आकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x बचेगा ग्रेटर देन है 3 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, 3x ग्रेटर देन है 6 के, 3 2 6 होगा। अब हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, तो x ग्रेटर देन है 2 के। तो फिर अब हम इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इसका सोल्यूशन सेट आएगा, इधर लिख देते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा 4 2/3 के और साथ है ये वाला 2। अब इसको क्या करेंगे नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे ड्रा किया तो हमारे पास अब ड्रा करेंगे, नंबर लाइन बनाई है उसको ड्रा करेंगे, 2 पहले आ रहा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 2/3, 4 2/3 से मुराद है कि 4 के आगे वैल्यूज आएगी ना, 4 2/3 से मुराद फिर ये यहाँ पर आ जाएगी, 4 के आगे आ जाएगी और 3/2 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इसका पार्ट हो गया। अब इसका 5वां पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। अब इसमें भी क्या आ रही है कि 3x माइनस 2 ये सॉल्व हुआ तो अब इसको सिंपल करते हैं जैसे पीछे पार्ट किए हैं। तो 3x माइनस 2 है लेस देन इक्वल है प्लस माइनस 12 के। अब आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में करना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल है 12 के, प्लस में आ गया। अब आगे 3x माइनस 2, अब लेस देन माइनस करना है तो इसका डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है माइनस के 12 के। अब यहाँ से दोनों में से फाइंड करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं x की। तो ये 3x है माइनस 2 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा प्लस का 2 लेस देन इक्वल है 12 प्लस 2, 3x लेस देन इक्वल है 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 हो गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x लेस देन इक्वल है 14/3 के। तो ये यहाँ तक हमने x की एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 3x है माइनस 2 है तो इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस का 2, माइनस 12 प्लस का 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3x है ग्रेटर देन प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का
10। तो x फाइंड करना है, ग्रेटर दैन इक्वल है -10/3 के। तो इसका फिर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट इसका आएगा 14/3 और -10/3। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो ये नंबर लाइन आ गई, यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे 0, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस की वैल्यू लिखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सो ऑन। जैसे आप एरो का मतलब यही होता है कि वैल्यू चलती जा रही है। तो जो प्लस वाली है 14/3, तो ये तकरीबन हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, वो हमारे 4 के आगे आएगी, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक डॉट लगा देना, कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे ना, ये 14/3, 3 4 12, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 4/3 मतलब कि 4 हमारे पास, ये 4 से आगे ही होगी, तो 4 से आगे यहाँ पर आ रही है। और इसी तरह -10/3, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये फिर क्या आ जाएगी -3 के आगे हो जाए, तकरीबन यहाँ पर होगी। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 हो गया। अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ 1 - 2x का मॉड ग्रेटर देन 5 के। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस और माइनस के हिसाब से लिखना है। 1 - 2x ग्रेटर देन प्लस माइनस 5 के। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस के हिसाब से और एक बार माइनस के हिसाब से। 1 - 2x ग्रेटर देन 5 के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 2x। अब ये साइन चेंज करेंगे तो लेस देन 5 के, माइनस का 5 आ गया। अब आगे क्या करना, हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 2 जो है, ये 1 प्लस और इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x ग्रेटर देन 5 प्लस है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो -2x है ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या बचेगा 4। अब -2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा तो इसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -4/2, क्योंकि नीचे माइनस लगा लिया, ऊपर वही है की बात है। 4 2 2 4, तो x क्या है वो किसके इक्वल आ जाएगा -2 के। अब इसी तरह आगे 1 प्लस है तो इधर आकर क्या आ जाएगा -2x लेस देन है आपके पास -5 और -1, -2x लेस देन है -6 के। अब -2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x है वो हमारे पास लेस देन आ जाएगा -6 और -2 के। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 2 3 6। अब ये प्लस का हो गया, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो उस वक्त साइन चेंज हो जाता है, जब माइनस हो तो उस वक्त फिर चेंज हो जाता है साइन। अब देखें कि ये हमारे पास कैंसिल हो गया, -2 3 6 आ गया ना, तो यहाँ पर 3 बचा। तो अब इसका सोल्यूशन सेट आपने लिखना है। वो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, अब इसमें कहा गया है कि जो x है ना वो लेस देन है -2 से। -2 से क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो फिर ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन सेट बनेगा ये आपने -∞ से लेकर है -2 तक, मतलब कि -∞ और -2 इसमें ऐड नहीं होगा, इसके दरमियान वाले सारे नंबर आएंगे, यूनियन लगाएंगे। फिर प्लस वाले भी हो गए, प्लस वाला क्या आ रहा है, जो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। प्लस का 3 इसमें ऐड होगा और नहीं होगा, और इन्फिनिटी भी ऐड नहीं होगी, लेकिन इसके दरमियान वाले जो नंबर्स होंगे वो सारे इसमें ऐड होंगे। तो अब इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब -2 यहाँ पर आ रहा है, ये लिख देंगे, और 3 जो है प्लस का वो यहाँ पर आ रहा है, ये इस पे पॉइंट लग गया। अब ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 4.3।